सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी वोकैबुलरी की द हिंदू से ये क्लास है 27 जून 2024 की, जिसके अंदर टॉप वर्ड्स मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। बेहतरीन एक क्लास, अपडेटेड कंटेंट, ऐसी वोकैबुलरी जो एग्जाम में तो आती है लेकिन किसी किताब में नहीं रहती है। उन वोकैब को अगर कवर करना है तो डेली ये 10-12 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो, और आपके जीवन में ला सकती है बहुत बड़ा बदलाव। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला जो वर्ड है दैट इज स्टिफल। स्टिफल स्टिफल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को होने से रोक देना, यानी कि टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। यहाँ पे दो तीन चीजें जो आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली ये है कि इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। स्टिफल, ये जो प्रिवेंट है, प्रिवेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को रोकना, तो इसके साथ में भी फ्रॉम आपकी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ये क्वेश्चन आपके ग्रामर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी बात को होने से रोक दिया, स्टिफल कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। एक होता है आपका वर्ड प्रीक्लूड। प्रीक्लूड भी बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, और इसका मतलब भी आपका बेसिकली क्या हो जाता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन ये ले रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे वर्ड्स फ्रॉम प्रेपोजिशन लेते हैं जो किसी चीज को रोकने के लिए आते हैं। दूसरा आपका वर्ड है ट्रोव। ट्रोव अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है स्टोर फॉर वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स। एक वो स्टोर जहाँ पे वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं, अच्छी अच्छी खुशी वाली चीजें मिलती हैं, जिसको हम कोस कह देते हैं। अगला आपका वर्ड है रेकनर। रेकनर का मतलब होता है एक टेबल हो सकती है या एक डिवाइस होता है जो कि डिज़ाइन करा जाता है बेसिकली आपको कैलकुलेशंस वगैरह में असिस्ट करने के लिए, यानी कि जो आपको कैलकुलेटर होता है उसको भी आप बेसिकली बोल सकते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, एक वर्ब होती है आपकी रेकॉन करना। रेकॉन करने का मतलब है कि आप अपना अनुमान लगा रहे हैं। सो रेकनर बेसिकली क्या हो जाएगा, जो चीज़ अनुमान वगैरह, जो चीज़ कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन की जो कैलकुलेशंस हम बिठाते हैं ना, ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, उन कैलकुलेशंस को बिठाने वाला जो डिवाइस होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला आपका वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कतई बेशर्म, ठीक है। ब्रेजन, ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है ओपनली सेमलेस। जो बिल्कुल ओपनली सेमलेस है, सेम का मतलब है शर्म और लेस का मतलब है ना रही हो, खत्म हो गई हो। तो सेमलेस यानी कि जो बेशर्म है, कतई, ठीक है। सो ओपन एंड विदाउट सेम, यूजुअली अबाउट समथिंग दैट शॉक्स पीपल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पोचर। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ये नाउन होता है। पोचर बेसिकली शिकारी को बोल देते हैं, खास करके जो पक्षी वगैरह को मारता है, ठीक है। तो पोचर बेसिकली अ पर्सन हु इलीगली, लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से हंट करता है बर्ड्स की, एनिमल्स की, फिशेस की, ऑन समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी में जाके, जो कि हंटिंग के लिए जाता है दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी में, उसी व्यक्ति को कह देते हैं पोचर, यानी कि शिकार चोर जिसको बोलते हैं। अगला आपका वर्ड होता है गेम्यूट, जो कि एक नाउन है, और इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज की ना रेंज, ठीक है, विस्तार, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। अगला आपका वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, फॉलो करना। तो जब हम किसी को एम्यूलेट करते हैं, खास करके हम इसको तब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा आइडल पर्सन है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, उसको हम कॉपी करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसको एम्यूलेट करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज समबडी एल्स बिकॉज यू एडमायर देम, किसी की नकल करना, खास करके उस व्यक्ति की जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। अगला आपका वर्ड है एबिज्मल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, कतई खराब, ठीक है। अबिज्मल, अबिज्मल, ठीक है। यहाँ पे मल से याद रख लेंगे, मल यानी कि गंदा, ठीक है, गंदा। तो एक्सट्रीमली बैड और ऑफ अ वेरी लो स्टैंडर्ड, बहुत बुरा। अगला आपका वर्ड है रीप। हम अक्सर करके बोलते हैं कि यू विल रीप द रिवार्ड्स, यू विल रीप द रिवार्ड्स। रीप द रिवार्ड्स का मतलब है आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो रीप का मतलब होता है किसी चीज के बेनिफिट्स लेना, किसी चीज का बेसिकली प्राप्ति करना। तो टू ऑब्टेन समथिंग, ऑब्टेन करने का मतलब भी किसी चीज का मिलना, ठीक है। स्पेशली समथिंग गुड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, जो भी आपने किया है उसके बदले में जो आपको मिलता है वही रीप करना होता है, और इसीलिए आपका फ्रेज बनता है रीपिंग द रिवार्ड्स, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज रियलेटर्स। रियलेटर्स, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे वर्ड देखना है, रियल एस्टेट आपने सुना है। रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं जो बेसिकली मकान दुकान बेचने का काम करते हैं, और वहीं से आपका होना है रियल्टर्स। रियल्टर्स बेसिकली कौन हो जाते हैं, वो व्यक्ति। रियल एस्टेट वो बिजनेस हो गया, और रियल्टर्स बेसिकली वो लोग हो गए जो ये बेचने का काम करते हैं। तो अ पर्सन हुज जॉब इज टू सेल हाउसेज एंड लैंड फॉर पीपल, लोगों के लिए बेचना, तो जो दलाल होते हैं। अगला आपका वर्ड है इनफीबल्ड। इनफीबल्ड एक एडजेक्टिव है। इनफीबल एक वर्ब होती है। फीबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कमजोर, उसमें ई एन लगाने के बाद उसको वर्ब बना देते हैं। इनफीबल करने का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, और उसी की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बन जाता है इनफीबल्ड। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो कमजोर बनाया गया है। तो मेड टू फील वीक, जिसको वीक फील कराया गया है, कमजोर फील कराया गया है, और वीक की स्पेलिंग WEAK होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग एक बार देख लेना,
क्या होता है, WEAK। डबल ई वाला जो वीक होता है वो बेसिकली सप्ताह का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, तो इस चीज को करेक्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो मेड टू फील वीक, मेड टू फील वीक। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड है स्लैक। स्लैक का मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आलस दिखाना, आलस दिखाना, सुस्ती करना, जितना काम आप यूजुअली करते हो उससे कम काम करना। टू वर्क लेस हार्ड देन यू यूजुअली डू और शुड डू, ठीक है, सुस्त। अगला आपका वर्ड है रेजिक करना। रेजिक आपने बार बार सुना होगा कि एक कंप्लीट रेजिक हो गया। जैसे अभी अभी जब मिनिस्टर्स बने तो उसमें कंप्लीट रेजिक नहीं करा, ज्यादातर मिनिस्टर्स वही हैं कैबिनेट में जो पहले थे और उन्हीं सेम पोर्टफोलियो के साथ हैं। पोर्टफोलियो यानी कि जो भी उनका डिपार्टमेंट था वो सेम मिला हुआ है उनको, ठीक है। तो वहां पर रेजिक नहीं हुआ। कंप्लीट रेजिक का मतलब हो जाएगा कंप्लीट बदलाव। तो रेजिक का मतलब है टू मेक चेंजेस, टू समथिंग, किसी चीज में बदलाव करना, चेंजेस करना। अगला आपका वर्ड है फ्लरी। आप अक्सर करके क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आपने सुना होगा, फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज। जब अचानक से रोहित शर्मा बहुत सारे सिक्सेस लगा देता है स्टार्क के ऊपर, तो हम बार बार कह रहे होते हैं फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज। फ्लरी यानी कि एक गुच्छा, गुच्छा कह सकते हैं। तो फ्लरी में गुच्छे की कई चीजें आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे फ्लरी को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रखा है, एक ऐसी ओकेजन जहां पे बहुत सारी क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सारा एक्साइटमेंट है, तो उसको भी फ्लरी बोल सकते हैं। तो फ्लरी बेसिकली हम गुच्छा कह सकते हैं या एक उत्सव कह सकते हैं, ठीक है। अगला आपका वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज बहुत बढ़िया वर्ड है। एस्पियोनेज का मतलब होता है बेसिकली जासूसी। तो एस्पियोनेज द एक्टिविटी ऑफ सीक्रेटली गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री। जासूसी जासूसी बेसिकली क्या होता है, एस्पियोनेज, बढ़िया वर्ड है। और जो जासूसी करता है उस व्यक्ति को स्पाई बोल देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब जो आज के न्यूज़पेपर में थी द हिंदू में, तो किक आउट। किक आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। यहीं से आपको वर्ड याद रख लेना, एक्सपेल करना, एक्सपेल करना। इसके लिए एक ईडियम भी आपका होता है गेट द सैक, ठीक है, गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। तो एक्सपेल करना, डिसमिस करना, बाहर निकाल देना। अगर हम ईडियम्स की बात करें, लिप सर्विस, ये आपका फुल ईडियम होता है टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस का मतलब है किसी की चापलूसी करना। लिप सर्विस का मतलब हो जाता है एक्सप्रेस अप्रूवल और ऑफ, मतलब अप्रूवल ऑफ और सपोर्ट फॉर, किसी के लिए अप्रूवल दिखाना या सपोर्ट दिखाना, बेसिकली क्या हो जाता है, लिप सर्विस देना, ठीक है। इसके अलावा अगला आपका वर्ड है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ बढ़िया ईडियम है, कई बार आपका पूछा गया है। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो कि कॉमन पीपल को मतलब ऑप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने का मतलब होता है किसी को दबाने के लिए, तो ऑपरेशन के लिए जो कानून यूज करा जाता है उसको ड्रैकोनियन लॉ कह देते हैं। खास करके ऐसा कानून जो बिना समाज के, बिना लोगों की मर्जी के और लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ बनाया गया कानून होता है, ड्रैकोनियन लॉ होता है। लॉ और रूल्स दैट आर रियली हार्श एंड रिप्रेसिव, ठीक है। अगला आपका ईडियम है एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है कंप्लीटली फिट है, बहुत अच्छे से, अच्छी फिजिकल कंडीशन में है। ये आपके थे ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। थोड़ी सी एक्सप्रेस रख रहा हूं मैं वीडियो, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि 10 मिनट के अंदर आपको 15-20 बढ़िया टॉप क्वालिटी वर्ड्स मिल जाएं और आपको कोई बर्डन भी फील ना हो। बाकी मेरे भाई, अगर आप मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, और आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी चाहिए क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जाम में, तो कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए आरजी विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच, ये वही बैच है जिसको ज्यादातर टॉपर्स पसंद करते हैं। ये वही बैच है जिससे सारे के सारे टॉपर्स पढ़ के जाते हैं। तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त बैच है। सिर्फ 699 की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिलता है। तो एक एक चीज बड़े डिटेल में दी गई है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। आपको बहुत सारे सीट्स मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज आपको मिलती है। तो शानदार बैच है, आज ही जरूर बैच परचेज करें। इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच, जबरदस्त बैच है। बाकी मेरे भाई, अगर आप किताबें देखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा कुछ बहुत जबरदस्त किताबें निकाली गई हैं। खास करके अगर हम बात करते हैं इंग्लिश रामबाण की, अभी अभी रिसेंटली आई है, लोगों के दिल पे कतई छा गई है। फीडबैक देखोगे, रिव्यू देखोगे, 5 में से 5 स्टार आपको मिलेगा। इसके अलावा लोगों का जो प्यार इस किताब को देख के मिला है, बहुत गजब का है। बाकी आप इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किताब को लें कहां पे जाके, अपनी नजदीकी दुकान पे जाके। क्यों मेरे भाई, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये कंपनियां हैं, और ये कंपनियां आपको बेसिकली क्या करेंगी, एक ये विदेश की कंपनियां हैं, कोई कहीं का लोग है, ये जो मिलियनेयर होते हैं ना, जो करोड़पति लोग होते हैं, उनकी कंपनियां हैं। लेकिन ये जो आपके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जहाँ पे आपके बगल वाली दुकान है, वो दुकान आप ही के चाचा, ताऊ, भाई, बहन, दादा, दोस्त, रिश्तेदार, किसी न किसी की है, और उनका घर परिवार उसी से चलता है। तो ऑफलाइन मार्केट को ख़त्म ना होने दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ऑफलाइन से लें। अगर आपके
जो भी लोकेलिटी है वहाँ पे किताब नहीं है, आप जो भी आपका बड़ा बुक स्टोर है आप उस स्टोर पे जाएं, किताब का फोटो दिखाएं और उनसे कहें कि सर ये किताब हमें मंगा दीजिए। अगले 2 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाएगी अवेलेबल, जहां जिस स्टोर पे कहोगे उस स्टोर पे, ठीक है। बाकी और भी किताबें हैं, संजीवनी हो गई, वोकैब प्रैक्टिस बुक हो गई, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, सीजीएल वॉरियर। सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई सीजीएल वॉरियर भी ले लेना, क्योंकि ये आपके 3 साल के क्वेश्चंस को कवर करती है। बेहतरीन कंटेंट है, जबरदस्त चीजें हैं इसमें, एक एक चीज। बाकी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश पे फॉलो करना ना भूलें। बाकी वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सोलंकी, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, इनको भी जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।